कार्य के प्रारंभ में मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे सिद्धि के देने वाले हैं। सिद्ध भगवान क्या देने वाले हैं? हमें सिद्धिदायक है। वे सिद्ध भगवान को नमस्कार करके उनके कार्य सिद्ध हो चुके हैं, जो प्रमाण नय से सर्वज्ञ है। वे मुझे यही वरदान दे कि आरंभ किया हुआ कार्य निर्विघ्न सुसंपन्न हो। प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो वृषभ के चिन्ह से सुशोभित तथा धर्म तीर्थ का संचालन करने वाले हैं, जिन्होंने कर्म भूमि की प्रारंभ की संपूर्ण व्यवस्था बतलाकर ब्रह्मा का कार्य किया था। वे मुझे इस कार्य को पूर्ण करने में सहायता दे। निर्मल चंद्रमा की समान जिनका शरीर है, उन चंद्र प्रभु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। 16वें तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। वे स्वयं निष्पाप है, भव्य जीवों को कर्म शत्रुओं से मुक्त कराने वाले हैं, जिनका हिरण चिन्ह है। वे मुझे शांति प्रदान करे। भगवान श्री नेमिनाथ का भी मैं स्मरण करता हुआ उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री महावीर को प्रणाम करता हुआ यह कामना करता हूँ कि जिस तरह वे बालकपन में ही कामदेव पर विजय प्राप्त कर वीर महावीर सन्मति अतिवीर वर्धमान नामों के लोक प्रसिद्ध उद्घोषित हुए, उसी तरह वे हमारी सहायता करे। मैं श्री गौतम गंधर को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि को हृदय गम करते हुए धर्म के तत्वों का प्रकाश विवेचन किया। जो महापुरुष कर्म शत्रुओं से युद्ध पर मोक्षगामी हुए हैं, उनमें से परम पूज्य युधिष्ठिर, भयंकर योद्धा भीम, आत्मरूप अर्जुन, नकुल सदेव, श्रुतकेवली, भद्रबाहु, स्वामी कार्तिकेय, कुंद स्वामी, आचार्य समंत भद्र स्वामी, पूज्यपाद विद्यानंदी स्वामी, श्रीमद भट्टाकलंक देव, जिनसे गुणभद्र आदि आचार्य गण मेरी सहायता करे। उनके लिखे हुए ग्रंथों के आधार पर ही यह पांडव पुराण नामक ग्रंथ लिखा जा रहा है। यद्यपि आगम का पूर्ण ज्ञान हो प्राप्त किए बिना ही हम इस ग्रंथराज को लिखने का साहस कर रहे हैं, सो यह हमारा दुस्साहस ही है। संभव है लोग इसे देखकर हंसने लगे, परंतु मैं श्री जिन सेनाचार्य का स्मरण कर लेखनी को आगे बढ़ाता हूँ। जिस तरह एक गूंगा व्यक्ति बोलने की इच्छा रखता है, लूला लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ने की प्रतिज्ञा करता है, जिसे सुन लोग हंसी उड़ाए बिना नहीं रह सकते। पर जिस तरह एक दुर्बल गाय अपने बच्चे को दूध पिलाकर शक्ति भर उसके पालन का प्रयत्न करती है, उसी तरह यद्यपि मैं अल्पज्ञ हूँ, पर अपनी शक्ति के अनुसार ग्रंथ लिखने का प्रयत्न करता हूँ। इस ग्रंथ में वही बातें लिखी जाएंगी जो पुराने आचार्य लिख गए हैं, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं होगा, परंतु इसकी उपादेयता में कमी नहीं होगी, क्योंकि दीपक सूरज के द्वारा प्रकाशित वस्तुओं को प्रकाशित करता है, फिर भी वह उपादेय समझा जाता है। इस संसार में पलाश के समान बेकार झाड़ वृक्ष की कमी नहीं है। खोटे स्वभाव वाले कवि लोग भी बहुत हैं, परंतु आम जैसे उत्तम फलों को देने वाले वृक्षों की कमी अवश्य है, पर वे है जरूर। बस इसी तरह सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे गुणों को ही ग्रहण करते हैं, दोषों पर उनका ध्यान नहीं जाता। दुष्ट पुरुष मध्य व्यक्ति के समान होता है, वे कभी हे उपादेय एवं हित अहित का विचार ही नहीं करते, केवल अपने दुष्ट स्वभाव के अनुसार समस्त संसार को दुष्ट बनाने की धुन में लगे रहते हैं। सज्जन व्यक्ति मेघों के समान होते हैं, जिस तरह मेघ पृथ्वी पर जल बरसाकर समस्त संसार का उपकार करते हैं, उसी तरह सज्जन व्यक्ति अपने उपदेशों के द्वारा प्राणी मात्र का हित भी करते हैं। प्राचीन आचार्यों के मत से प्रत्येक कथा में 6 बातों का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना उनके वह कथा निर्जीव लगती है। वे 6 बातें हैं: मंगल, निमित्त, कारण, कर्ता, अभिधान और संख्या।
उस 6 बातों को ध्यान में रखकर ग्रंथ रचने वाले को ग्रंथ की रचना करनी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की रचना की गई, परंतु यह भी निश्चित है कि द्रव्य, क्षेत्र, तिप्त, काल एवं भाव की अपेक्षा ये 5 ही होते हैं। अब हम ग्रंथ का लिखना आरंभ करते हैं। श्रोताओं के आनंद के लिए प्रारंभ में हम वक्ता, श्रोता एवं कथा के लक्षणों का थोड़ा सा विचार करते हैं। वक्ता उसे कहते हैं जो उपदेश देता है, शुद्ध स्पष्ट बोलने वाला हो, गंभीर, बुद्धिमान, आगम के अनुसार अभिप्रायों को प्रकट करने वाला हो, व्यवहार कुशल हो, चतुर हो, शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखता हो, क्रोधी न हो, इंद्रिय विजय हो, आत्म संयमी हो, शांति मूर्ति हो, सुंदर शरीर वाला हो, तत्वों का पूर्ण ज्ञाता हो, प्रभावशाली हो अर्थात जिसके विचारों को सुनकर लोग विरोध न करते हो, तत्वों का पूर्ण ज्ञाता, पुरुषों द्वारा मान्य हो, जो स्वयं व्रती हो या व्रती पुरुषों द्वारा मान्य हो, जिनागम का प्रेमी हो, राजा लोग भी जिसे मान देते हो, जिसका ज्ञान बड़ा चढ़ा ही हो, जो शास्त्रार्थ के समय अपने अकाच्य युक्तियों द्वारा सभा को प्रभावित कर सके, पर निंदा से रहित हो, शील आदि गुणों से भूषित व्यक्ति ही उत्तम वक्ता कहा जा सकता है। श्रोता उसे कहते हैं जो उपदेश सुनता है, उसमें श्रेष्ठ वही है जो शीलवान, सम्यक्ति, सुंदर शरीर वाला, दाता एवं भोक्ता हो, स्वयं व्रतों को धारण करे एवं धर्मात्मा व्यक्ति को आश्रय देने वाला हो, पूर्ण अंग वाला हो, विकलांग न हो, उदार हो, हे उपाधि का ज्ञान रखता हो, सेवा शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण एवं स्मरण इनमें पूर्ण प्रवीण हो, प्रत्येक वस्तु के संबंध में भी तर्क वितर्क द्वारा निश्चय करता हो, तत्वज्ञानी, चर्चा का रसिक, कुलीन, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला हो, ज्ञानवान, विनयवान हो, हृदय स्वच्छ हो, समय ज्ञानी हो, दयालु हो, दीन दुखी जीवों पर करुणा भाव रखता हो, धार्मिक प्रभावना में योग देता हो, ऐसा सदाचारी, मिष्टभाषी, निराभिमानी व्यक्ति श्रोता कहलाने योग्य है। श्रोताओं में भी कई भेद, जैसे हंस, गाय आदि के समान स्वभाव वाले उत्तम श्रोता, तोता, मैना आदि के मध्यम, और सांप, भैंस, बकरा, बिल्ली आदि के समान व्यक्ति अधम श्रोता कहते हैं। अशत श्रोताओं को उपदेश देना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे फूटे घड़े में जल का ठहराव असंभव है, वैसे ही असत श्रोता के हृदय में उत्तम धार्मिक उपदेश का ठहराना भी असंभव है। कथा किसे कहते हैं? वाक्यों की रचना द्वारा किसी पदार्थ का वर्णन किया जाए उसे कथा कहते हैं। उसमें 2 भेद, सत्य कथा और विकथा। सत्य कथा वह है जिसमें व्रत, ध्यान, तप, दान एवं संयम आदि पुण्य पाप का फल तथा चरम शरीरी पुरुषों का वर्णन हो, जिसके सुनने से धर्म अर्थ की वृद्धि हो, जिससे सुख मिलता हो। इसके 4 भेद, संवेगनी कथा, निर्वेगनी कथा, आक्षेपनी कथा, विक्षेपनी कथा। जिस कथा के सुनने से राग भाव घटे वह संवेगनी, जिसमें धर्म, फल एवं वैराग्य का वर्णन हो वह निर्वेगनी, तर्क वितर्क द्वारा मिथ्या मतों का खंडन हो वह आक्षेपनी, जिस कथा के कहने एवं सुनने से ज्ञान का विकास हो, रत्नत्रय धर्म का समर्थन किया गया हो, मिथ्यात्व का खंडन हो वह विक्षेपनी। कथा, खोटी कथा वह कहलाती है जो मिथ्यात्व तथा कपोल कल्पित वर्णनों से भरी हो। ऐसी कथा सुनने से पाप का बंध होता है। जम्मू द्वीप सुप्रसिद्ध एक सुंदर द्वीप है, उसमें सत्पुरुष निवास करते हैं। उसमें संपत्ति का भंडार होना एक अत्यंत अनिवार्य अंग है। उसे भरत नाम का एक पवित्र क्षेत्र है जो भारतीय सरस्वती से अलंकृत शोभायमान है। उसके 6 खंड, जिसमें एक आर्यखंड नाम का क्षेत्र है। इसमें धीरजवान, इंद्रादि देवों के समान धन संपत्ति वाले परोपकारी आर्य पुरुषों का निवास है। यहाँ के निवास अभेदान देते हैं। इसी आर्यखंड में विदेह नाम का एक देश है, वह भी अपनी सुंदरता द्वारा सबका मन मोहित करता रहता है। वहाँ के निवासी सदैव आनंद से रहते हैं। वहाँ जन्म लेने वाले जीवों को सदैव ही उद्बोधन प्राप्त होता है।
वहां के निवासी कठिन तपस्याओं के द्वारा कर्म रूपी ईंधन को भस्म करके विधेय मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए यह उचित प्रतीत होता है कि उसका नाम विधेय क्यों पड़ा। इसी विधेय क्षेत्र में कुंडलपुर नाम का एक नगर है। उसमें उत्तम व्यक्तियों के निवास के कारण ऐसा लगता हो मानो यह इंद्रादि देवों का निवास अर्थात अमरावती हो। एक समय वहां के राजा कौन थे? सिद्धार्थ। उनका जन्म कहाँ हुआ था? नाथ वंश में। उनके यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं था। उनकी रानी का नाम त्रिशला देवी था। परम सुंदरी थी एवं महाराज सिद्धार्थ को प्राणों से भी प्रिय थी। इसलिए उनका एक नाम प्रिय कारिणी भी कहा जाता है। उत्तम वंश में उनका जन्म होने के कारण वे समस्त कलाओं की ज्ञाता थी। अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म उन्हीं के उदर से होना था, जिसमें अब केवल 9 मास शेष थे। इसी कारण स्वर्ग से आई 56 देव कुमारियां। कितनी देव कुमारियां? 56। उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। कुबेर आदि देवगण भी नाना प्रकार की वस्तुएं ला लाकर उनकी सेवा परिश्रूषा करते रहते थे। एक दिन महारानी त्रिशला देवी पर्यक पर शयन कर रही थी कि रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्होंने 16 स्वप्न देखे। गजराज, ऋषभ सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्रमा, सूर्य, युगल, मीन, कलश, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देवताओं का विमान, धरेंद्र का विमान, रत्न राशि एवं निर्धूम अग्नि। प्रातः काल ज्यों ही निद्रा भंग हुई तो ही महारानी ने इन स्वप्नों का फल महाराज सिद्धार्थ से पूछा। परम बुद्धिमान महाराज ने रानी को स्वप्न फल सुनाकर संतुष्ट कर दिया। इसी समय माता त्रिशला देवी ने स्वर्ग के पुष्पक विमान से चढ़कर आए हुए भाग्यवान देव को अपने गर्भ में धारण किया। उस दिन आषाढ़ सुदी छठ तथा हस्त नक्षत्र था। इसके पश्चात भगवान का गर्भोत्सव मनाने के लिए स्वर्ग के देवतागण महाराज सिद्धार्थ के यहाँ आए। उत्सव के साथ ही भगवान की माता की भक्ति भाव से पूजा की। धीरे धीरे गर्भ के 9 मास व्यतीत हो गए जब माता त्रिशला देवी ने चैत्र सुदी 13 के दिन वीर प्रभु को जन्म दिया। भगवान के जन्म से 10 दिशाएं उज्जवल हो उठी। चारों तरफ आनंद आ गया। चतुर्दशी के दिन इंद्रादि देवगण विपुल ऐश्वर्य के साथ कुंडलपुर आए। इंद्राणी ने भगवान को माता के पास से उठाकर इंद्र को सौंप दिया। उन्हें देवगण समीर पर्वत पर अभिषेक करने के लिए ले गए और अभिषेक के बाद उनका नाम वर्धमान रखा एवं उन्हें दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया गया। 30 वर्ष की अवस्था तक भगवान घर ही पर रहे। तत्पश्चात वैराग्य निमित्त को पाकर वे विरक्त हो गए। भगवान विरक्त होने के बाद यह पंचम स्वर्ग के लोकांतिक देव उनके सेवा में आए। उन्होंने भगवान की प्रशंसा की। लोकांतिक देव का यही काम है। पीछे वे स्वर्ग चले गए। इसके बाद इंद्रादि देवगण भी आए। उन्होंने भगवान की भक्ति पूर्वक नमस्कार कर पूजा स्तुति की। उस समय समस्त प्रजाजन ने भी उत्सव मनाया। समस्त प्रजाजन ने उत्सव मनाया। इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहराए। पीछे भगवान की पुनः पूजा स्तुति की। भगवान के वैराग्य में विचारों की अत्यधिक प्रशंसा की। तत्पश्चात वे चंद्र प्रभा नामक पालकी में जो रंग बिरंगी कलसियों से सुशोभित थे भगवान को विराजमान कर नगर के बाहर उद्यान में ले गए। वहां पहुंचते ही भगवान ने मिति अघन बदी 20 के दिन
हस्त नक्षत्र में जिन दीक्षा धारण की, दीक्षा ग्रहण करते ही विचार ज्ञान के धारी हो गए। वे 3 ज्ञान सहित पूर्व में भी थे। अब उन्हें मन परे ज्ञान भी उसी समय प्राप्त हो गया। श्री वीर प्रभु ने समस्त दिशाओं में विहार किया। कहाँ कहाँ विहार किया? सारी दिशाओं में। 12 वर्ष तक घोर तप किया। उनका जहाँ जहाँ विहार होता वहाँ वहाँ लोग भक्ति भाव से प्रेरित होकर उत्साह के साथ पारणा कराते थे। आलस्य एवं विषय वासना से भी कोसों दूर थे। इस तरह विहार करते करते कालांतर में जुम्बिका नामक एक ग्राम में आए। उस ग्राम में बहने वाली नदी का नाम रिजुकुला था। उसके किनारे ताल वृक्षों का घना वन था। उसी वन में एक सुंदर शिला थी। बस उसी पर भगवान ने आसन जमाया और ध्यानस्थ हो गए। वैशाख सुदी दशमी के दिन मध्याह्न के समय हस्त नक्षत्र में भगवान छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए एवं मंत्र मुहूर्त में ही 63 कर्म प्रकृतियों का नाश कर कितनी कर्म प्रकृतियां 63 केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तत्पश्चात वे वीर भगवान समग्र संसार में सत्य धर्म का उपदेश देते हुए विपुलाचल पर्वत पर पधारे। उस समय समवसरण उनके साथ था। छत्र चमर सिंहासन महामंडल पुष्पों की वर्षा अशोक वृक्ष दिव्य ध्वनि एवं अगणित दुंदुभी वादों का शब्द। इन 8 प्रतिहारों से भी वह समवसरण सुशोभित था। दर्शकों के कोलाहल से 10 दिशाएं गूंज रही थी। देवों के प्रयास द्वारा लाए गए गौतम गंधर्व भी वहां पहुंच चुके थे। कहने का तात्पर्य संक्षेप में केवल यही है कि उस समय की शोभा अपूर्व थी। मगध देश में राजगृह नामक एक विशाल नगरी थी। उसकी शोभा देखकर ऐसा संशय होता था मानो यह इंद्र की अमरावती की प्रतिकृति ही तो नहीं। वहां के राजा श्रेणी उत्तम श्रेणी के पुरुष थे। वे गुणों के सागर, उदार चित्त, प्रतापी, ऐश्वर्यवान एवं सम्यक दृष्टि थे। उनकी विदुषी रानी का नाम चेलना था। महारानी चेलना पर उनका प्रगाढ़ अनुराग था। एक दिन महाराज ने सुना कि विपुलाचल पर्वत पर श्री वीर प्रभु का समवसरण आया हुआ है। ये शुभ संवाद सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। हम शीघ्र वंदना के लिए चल दिए। साथ में वही राशि ठाट था अर्थात चतुरांगनी सेना संग थी। सजे हुए अश्व, लंबे दांतों वाले गजराज। वास्तव में वह दृश्य अपूर्व ही था। कुछ देर के बाद महावीर के चरणों में पहुंच गए। जैसे ही उनकी दृष्टि वीर प्रभु पर पड़ी कि वे गजराज से उतर पड़े एवं राशि ठाठ अर्थात छत, चमर आदि सिंहों चिन्हों को वहीं त्याग कर धर्म सभा में पहुंचे। वहां उन्होंने 3 लोक के नाथ भगवान श्री वीर प्रभु को एक रमणीक सुंदर सिंहासन पर अधर विराजमान देखा। उनके शीश पर 3 छत्र शोभायमान हो रहे थे। वीतराग स्वरूप में भगवान बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। उपस्थित लोग उनको नमस्कार कर उनको बारंबार प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते थे। राजा महाराजा देव इत्यादि नमस्कार करते हुए उनके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाते थे। पूजा वतनादि करते थे। श्री वीर भगवान का अवलोकन कर महाराज सैनिक ने उनकी वंदना की एवं भक्ति भाव से नमस्कार किया। वे उनके नाना गुणों की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु आपके गुण तो अपार है। उनको कहने में जब इंद्र देव की समर्थ नहीं तब हम मनुष्य की क्या क्षमता जो आपके समस्त गुणों का वर्णन करे। फिर भी भक्ति के वशीभूत होकर टूटे फूटे शब्दों में आपकी स्तुति करता हूँ। आप चित्त रहित होते हुए भी चैतन्य रूप है, इंद्रियों के रहित एवं विभु है, कर्म मल से रहित है, रूप रस गंधादि से रहित होते हुए भी
उनके जानने वाले सर्वज्ञ है, 3 लोक के स्वामी है। मैं आपकी वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस विपलाचल पर आपने पधार कर इसे प्रकाशमान किया। आप प्राणी मात्र के रक्षक है, हे प्रभु। मैं आपके गुणों का कहाँ तक वर्णन करूं। आपने बाल्यावस्था में ही काम जैसे वीर को परास्त कर वीर नाम को सार्थक किया। हे भगवान, खेल कूद के समय सर्पों का रूप धर धर कर जो देवगण आए, उन्हें हरा कर आपने अतिवीर नाम को प्रकाशित किया। एक दिन आप खेल रहे थे, उसी समय कोई योगी आ गए। उनको देखते ही अपने आप उनके मन की शंका का समाधान हो गया। इसी से उन्होंने आपका नाम सन्मति रख दिया। एक दिन आप मुनि अवस्था में ध्यानारूढ़ थे, उस समय रुद्र की नजर आप पर पड़ गई। उन्होंने क्रोधित होकर आप पर भारी उपसर्ग किया, परंतु आप उस उपसर्ग से जरा भी नहीं घबराए, अचल रहे। तब उन्होंने आपको महावीर कहकर पुकारा। आपका ज्ञान बहुत बड़ा छड़ा है, इसलिए आप वर्धमान है। इस तरह भक्ति भाव से वीर प्रभु का स्तुति गान कर राजा श्रेणिक मनुष्य के कोठे में जा बैठे। वीर प्रभु ने कंठ तालु बिना चलाए निर्छरी दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, धर्म ही संसार में प्राणी मात्र का हितकारी है। धर्म दया को कहते हैं। इस दया रूपी धर्म के 2 भेद, पहला मुनि धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। मुनि धर्म में लेश मात्र भी परिग्रह नहीं होता, वे निर्गंध होते हैं। ममता भाव का न होना मुनियों का विशेष धर्म है। वही दुर्धर तप है, उत्तम त्याग है, निर्मल ज्ञान एवं उत्तम गुण भी वही है। बिना उसके मुनि नहीं कहला सकता। इसी से मुनि धर्म में यह प्रथम श्रेणी का धर्म कहा गया है। इसका धारण करना भी कष्ट साध्य है। श्रावक धर्म, इस धर्म के 4 भेद है, सील, तप, दान एवं भावना। इनका विधिवत पालन करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। सील ब्रह्मचर्य को कहते हैं। आत्मा का यही सत्य स्वभाव है, इसी के द्वारा अन्याय वस्तु की रक्षा होती है। कहने का तात्पर्य है कि इस गुण का पालन करने से अन्यान्य गुण से प्राप्त हो जाते हैं, अतएव इसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। तब 5 इंद्रियों को वश करने का नाम ही तप है। यह बाह्य एवं आभ्यंतर भाव से 6 प्रकार का होता है। दान, मन वचन काय द्वारा शुद्धता पूर्वक शुद्ध हृदय से जो उत्तम मध्यम एवं जघन्य पात्र को दान दिया जाता है, उसे दान कहते हैं। उसी के अनुसार कर्म बंध होता है। उसके 4 भेद, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। इसको निरंतर करते रहने से जीव भूमि में जन्म लेता है। भावना, जैन धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन एवं मनन करने को भावना कहते हैं। भावना होने से आत्मबल की वृद्धि होती है। इस प्रकार वीर प्रभु ने धर्म का उपदेश दिया, जिसे सुनकर भव्य बहुत प्रसन्न हो गए। महाराज सैनिक जब उपदेश सुन चुके, तब वे राजगीर नगरी लौट आए। तत्पश्चात इंद्रो एवं नरेंद्रो द्वारा सेवित श्री वीर प्रभु देश देशांतरों में विहार करते हुए विचरण करने लगे। महाराज सैनिक रानी चेलना के साथ अमोद प्रमोद में अपना समय व्यतीत करने लगे। रानी चेलना बड़ी उदार एवं धर्मात्मा थी, सदैव ही श्री महावीर प्रभु का ध्यान करती थी। महाराज सैनिक भी दीन दुखी प्राणियों को द्रव्य दान द्वारा सुखी बनाने का सदैव प्रत्यय किया करते थे। उधर भगवान अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देकर भाव प्रमण के संतप्त जीवों को शांति पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। श्री वीर प्रभु ने सने सने अनेक आर्य देशों में भ्रमण किया। सर्वत्र धार्मिक उपदेश देकर उन्होंने संसार ताप से दुखी जीवों का कष्ट कम कर दिया, अर्थात उन्हें कुछ शांति प्रदान की। भगवान महावीर ने जहाँ जहाँ भ्रमण किया, उन स्थानों के नाम है कौशल, कुरु जंगल, अंग, रंग, कलिंग, कश्मीर, कोंकण, महाराष्ट्र, स्वराष्ट्र, भेदपाट, सुगोटव, मालवा, कर्नाट, कर्ण, कौशल, परावीर, सुगंभीर एवं विराट,
इसके पश्चात मगध देश में पुनः उनका विपुलाचल पर्वत पर आगमन हुआ। आज यहीं तक रखते हैं। सोनू दीदी, वो हाँ। रामायणा श्रेणी चारित्र ही चल रहा है। केसी भाई साहब का स्वाध्याय है ना 8 बजे वाला, हाँ। उसमें भी आनंद